हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हाइड्रेशन रिएक्शन, हिंदी में जलीयकरण अभिक्रिया या जल योजन अभिक्रिया कहते हैं। जल योजन या जलीयकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है जल के अणु का जुड़ना, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक या रिएक्टेंट अभिकारक में जल के अणु जुड़ते हैं और जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को जलीयकरण या जल योजन अभिक्रिया कहते हैं या हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए जलीयकरण या जल योजन अभिक्रिया को देखते हैं। हाइड्रेशन, जिसे हिंदी में जलीयकरण या जल योजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ जल के अणु का जुड़ना। रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन या जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं हिंदी में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना में जल का योग होकर नया यौगिक या उत्पाद बनता है, जलीयकरण कहलाता है। इंग्लिश में, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्लियर हो गया। जलीकरण जलयोजन अभिक्रिया क्या है? रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। हाइड्रेशन रिएक्शन जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया पर आधारित अनेक केमिकल रिएक्शंस हैं। आइए हम लोग उन केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। एल्कीन में वाटर का योग किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट लाइक एज डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। फर्स्ट एग्जाम्पल, एथिलीन या एथीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। क्या बनता है? CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल IUPAC, नेम में इथेनॉल बनता है। सेकेंड, CH3CH डबल बॉन्ड
CH2 प्रोपीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। क्या बनता है? CH3 CHOH CH3। इसका नाम है प्रोपेनॉल 2। थर्ड एग्जाम्पल CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। CH3 OH CH3 1 2 3। इसका नाम है 2-मेथाइल प्रोपेनॉल 2। एल्कीन में 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एथीन, प्रोपीन, 2-मेथिल प्रोपीन। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्कीन हैं, तो 3 एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एथीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। प्रोपीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है तो प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है, जिसे समान नाम में आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। कौन सा अल्कोहल? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। थर्ड 2-मेथाइल प्रोपीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। 1 2 3 2 पे मेथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप है, तो इसका नाम है 2-मेथाइल प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो रहा है। इन रिएक्शंस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जलीकरण या एल्कीन का जलयोजन अभिक्रिया। तो जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग देख रहे हैं इसको। अगले वीडियो में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एल्कीन का जलीकरण अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। और इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के थ्रू, क्रियाविधि के थ्रू इंटरमीडिएट क्या प्राप्त होता है, इन सब की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन। एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। एल्काइन में फर्स्ट एल्काइन हम लोग लेते हैं एसिटिलीन, जिसका नाम है एथाइन। एथाइन में
वाटर मालिक्यूल ऐड हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। यहाँ से CH3CHO एसीटैल्डिहाइड IUPAC नेम में इथेनॉल कहते हैं, ये प्राप्त होता है। सेकेंड एग्जाम्पल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे प्रोपाइन कहते हैं। इसमें वाटर मालिक्यूल ऐड हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। यहाँ से CH3CO CH3 जिसे एसीटोन कहते हैं। इसका IUPAC जो नाम है प्रोपेनोन 2 कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे ब्यूटाइन 1 कहते हैं, ब्यूटाइन 1, और वाटर मालिक्यूल ऐड हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। CH3CH2CO CH3 यहाँ से प्राप्त होता है ब्यूटेनोन 2 बनता है। इन अभिक्रियाओं को हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन का जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, इस अभिक्रिया के द्वारा एसिटाल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एक प्रकार से मेथड है, विधि है, जिसे हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कहते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एडिशन ऑफ वाटर इन कीटीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CO, इसे कीटीन कंपाउंड कहते हैं। इसमें वाटर ऐड हो रहा है, वाटर का मालिक्यूल ऐड हो रहा है और CH3COOH एसिटिक एसिड जिसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, प्राप्त होता है। कीटीन में जल का योग होने पर एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रेशन ऑफ कीटीन कहते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रेशन ऑफ कीटीन कहते हैं। हिंदी में कीटीन का जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया। फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ वाटर
इन एल्किल साइनाइड, IUPAC नेम में एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। CH3CN जिसका नाम है मेथिल साइनाइड, IUPAC नेम में 2 कार्बन है 1,2 इथेन नाइट्राइल। जब मेथाइल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल में वाटर का योग होता है किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो CH3CONH2 एथेनामाइड बनता है, एथेनामाइड प्राप्त होता है। सेकेंड एग्जाम्पल C6H5CN जिसे साइनोबेंजीन कहते हैं, C6H5CN को और इसमें जो है वाटर मालिक्यूल ऐड हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ से बनता है CH5CONH2 जिसे बोलते हैं बेंजाएमाइड। तो ध्यान से देखिएगा, मेथाइल साइनाइड में वाटर मालिक्यूल ऐड होने पर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एथेनामाइड प्राप्त होता है। साइनोबेंजीन में वाटर मालिक्यूल ऐड होने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेंजाएमाइड प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन ले लें, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, CH3CH2CN जिसे 1,2,3 प्रोपेन नाइट्राइल या एथिल साइनाइड कहते हैं। वाटर मालिक्यूल ऐड हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से CH3CH2CONH2 जिसे बोलते हैं 1,2,3 प्रोपेनामाइड। तो ध्यान से देखिए इस अभिक्रिया को, जब एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल में हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड होता है तो एल्केनामाइड एमाइड प्राप्त होता है। साइनोबेंजीन में वाटर मालिक्यूल ऐड होता है तो बेंजेनामाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड से की जो एल्किल साइनाइड पर जो वाटर मालिक्यूल ऐड होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल। यानी एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल की जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया। साइनोबेंजीन इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ साइनोबेंजीन की जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जल का योग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हाइड्रेशन रिएक्शन या जलीकरण या जलयोजन अभिक्रिया
कहते हैं। हम लोगों को डिटेल में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बहुत ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हाइड्रेशन रिएक्शन, जलीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ये छोटी छोटी अभिक्रियाएँ हैं जिनके नाम हैं, हम लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जब इन अभिक्रियाओं को हम लोग समझ लेंगे तो इनसे संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसको सरलता से सॉल्व कर लेंगे। जैसे डिहाइड्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। आज हम लोगों ने हाइड्रेशन पढ़ा, जिसे जलीयकरण कहते हैं। हाइड्रोलिसिस जिसे जल अपघटन जल अपघटन कहते हैं। ओजोनोलिसिस जिसे ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसके अलावा भी बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं जिनके नाम हैं, जैसे डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण अभिक्रिया, हाइड्रेशन जलीयकरण अभिक्रिया, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन अभिक्रिया, ओजोनोलिसिस ओजोनीकरण या ओजोनी अपघटन। तो जब हम लोगों को ये छोटे छोटे अभिक्रियाएँ समझ में आ जाएंगी तो इससे संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरलता से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज मैंने हाइड्रेशन जलीकरण अभिक्रिया पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि यह अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।